तन मन में वैराग जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। तन मन में वैराग जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरु पर दुनिया रिझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव। अरे आ गए आप लोग। आइए सुनाता हूं एक कहानी, एक मां की कहानी, एक पिता की कहानी, एक ऐसे युग दृष्टा की कहानी जिसने धर्म पथ पर चलकर न केवल स्वयं के जीवन को धन्य किया, बल्कि अपने परिवार सहित संपूर्ण जगत के कल्याणकारी पथ प्रदर्शक के रूप में हम सभी के सामने उपस्थित हैं। विद्याधर से विद्यासागर बनने की कथा तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विद्यासागर बनने के बाद से आज तक सैकड़ों ऐसे रोमांचकारी और अलौकिक किस्से हैं जो गुरुवर के भीतर के दिव्य ज्ञान, करुणा, धर्म परायणता और दिव्य शक्तियों के साक्षात उदाहरण हैं। आज उन्हीं संस्मरणों की बगिया से कुछ चुनिंदा पुष्प आप सभी के समक्ष लाया हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। बात उस समय की है जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद अपने सुयोग्यतम शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को दे दिया। हर गुरु की यही भावना होती है कि उनका शिष्य उनके पद चिन्हों पर चलकर संघ को गुरुकुल बनाए। ऐसी ही भावना आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समक्ष रखी। विद्यासागर जी, मेरी एक भावना है, पूरी करो तो कहूँ। जी गुरुदेव, जो आज्ञा हो कहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन हो। मैं चाहता हूँ आप अपने संघ को गुरुकुल बनाएं, अपने प्रत्येक शिष्य को एक संपूर्ण व्यक्तित्व रूप गढ़कर उसे मोक्ष मार्ग पर आबादित रूप से बढ़ने की शिक्षा देकर उसे कुल गुरु की तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा दें। गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आपके कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन में मैं अपनी सामर्थ्य से पूरा प्रयास करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके आशीर्वाद से यह कठिन कार्य भी संभव हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो, हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। मैंने आचार्य श्री जी को हाँ तो कह दिया, परंतु ये कोई सहज होने वाला कार्य नहीं है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी काफी वृद्ध हैं और समाधि की साधना में रत हैं, और मैं तो अनपढ़ और निरा अनुभवहीन हूं। यूं भी जब संग ही नहीं है तो गुरुकुल का निर्माण होगा कैसे? और मैं कन्नड़ भाषी, मुझे ठीक से हिंदी तक नहीं आती, ये कैसे संभव होगा? परंतु जो भी हो, आचार्य श्री जी को दिए गए वचन को मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। गुरुमुख से निकला हुआ शब्द शब्द स्वयं में सिद्धिदायक हुआ करता है। उनकी कृपा से सब मंगल होगा। नमोस्तु आचार्य श्री जी,
आचार्य श्री जी, पूज्य मुनि श्री 108 महाबल सागर जी महाराज ने आपको नमोस्तु निवेदित किया है। साथ ही उन्होंने मुझे संस्कृत अध्ययन के लिए आपके शरण में भेजा है। मुनिराज का रत्नत्रय एवं स्वाध्याय कुशल है ना छुल्लक जी? आचार्य श्री जी, मुनिराज ससंग तेरदाल कर्नाटक में विराजमान है, पूर्ण स्वस्थ है और महाराज जी का रत्नत्रय भी मंगल है। आपका स्वास्थ्य कैसा है आचार्य श्री जी? जी हाँ, हमारा स्वास्थ्य आनंदमय है। आज आपके आने से उन पूज्य महाबल सागर जी महाराज की स्मृति से मन आनंद विभोर हो गया है। इन्हीं पूज्य श्री की कृपा है जो आज हमारे जीवन में जिनवाणी और धर्म के संस्कार गहरे हुए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो आचार्य श्री जी? आपको ज्ञात ना होगा छुल्लक जी महाराज, परंतु इन्हीं पूज्य महाबल सागर जी महाराज की महती कृपा से ही हमें जिनवाणी का सच्चा प्रथम साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। एक बार जब बचपन में हम मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने में व्यस्त थे, पास ही की एक गुफा में महाराज जी विराजमान थे। जब हमने महाराज जी के प्रथम दर्शन किए, तब महाराज जी ने हमको तत्वार सूत्र पढ़ने की प्रेरणा दी थी। इन्हीं महाराज जी की कृपा से हमें जिनवाणी पढ़ने और हृदयस्थ करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। मुनि श्री के उसी आशीर्वाद से मुझे जीवंत निर्ग्रंथ मार्ग की प्राप्ति का भाव प्रबल हुआ और उसी के फलस्वरूप इस मार्ग पर हम आ पाए। आज हम जो कुछ भी बन पाए हैं, उसका सारा श्रेय महाबल महाराज द्वारा बचपन में प्राप्त हुई उस प्रेरणा को ही जाता है। जानते हो, मैं तो स्वयं यही सोच रहा था कि इतने ज्ञानवान मुनिराज आपको अध्ययन हेतु मुझ जैसे सामान्य साधु के पास क्यों भेज रहे हैं भला? आचार्य श्री जी, महाबल सागर जी महाराज का ऐसा कहना है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जैसे ज्ञान और आचरण से श्रेष्ठ गुरु ने जिस शिष्य को अपने कौशल से निकारा है, निश्चय ही वे कोई सामान्य साधु नहीं हो सकता है। और चूंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे हैं, निश्चय ही उनके शिष्य भी उन्हीं के समान होंगे। इसलिए महाराज श्री जी ने हमको आपकी शरण में भेजा है। हाँ, जब पूर्व में पूज्य महाबल सागर जी महाराज का पत्र आया था, तब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के स्वास्थ्य की अनुकूलता ना होने से हम सहमति नहीं दे पाए थे। अभी जब पुनः उनका समाचार आया, तब हमने सहमति दी कि आपको हमारे पास भेज दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा मुनि श्री महाबल सागर जी के विश्वास को पूरा कर पाऊं। आपका अनंत अनंत उपकार है गुरुदेव, जो आपने मुझे आपकी शरण में लिया है। आपका मैं सदैव ऋणी रहूंगा गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तो ये थी कहानी उन मणिभद्र महाराज की जिन्होंने आचार्य श्री का संग प्राप्त किया। आचार्य श्री जी की शैली एवं ज्ञान से प्रभावित होकर क्षुल्लक श्री मणिभद्र जी ने अपने संगस्थ ब्रह्मचारी भीमसेन जी को भी बुलवा लिया और वो भी गुरु संग में सम्मिलित हो गए और वहीं रहकर अध्ययन करने लगे। साथ ही 1974 में आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज के पास प्रायः आने जाने वाला एक युवा ब्रह्मचारी जिनका नाम उमेश था और जो मूलतः मुरैना के रहने वाले थे, वो भी आकर संघ में सम्मिलित हो गए। तो इस समय तक संघ में क्षुल्लक श्री स्वरूपानंद जी और ब्रह्मचारी भीमसेन जी और उन्हीं के साथ ब्रह्मचारी उमेश जी सम्मिलित हो चुके थे। लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, या शायद ध्यान दिया भी हो, कि अभी तक आचार्य गुरुवर के द्वारा स्वयं किसी ब्रह्मचारी को
ब्रह्मचर्य व्रत देकर संघ में सम्मिलित नहीं किया गया था। बात सन 1974 की है। सदलगा बेल गांव में मुनि श्री 108 सुबल सागर जी का चातुर्मास चल रहा था। उनके प्रवचनों में संसार की विचित्रता सुनकर एक 18 वर्षीय युवा महावीर जी प्रधाने, जो कि वर्तमान में पूज्य मुनि श्री 108 नियम सागर जी महाराज हैं, उनके हृदय में वैराग्य का बीज अंकुरित हो उठा। तत्क्षण उन्होंने वैराग्य के पथ पर बढ़ पैगंबरी जिन दीक्षा धारण करने का लक्ष्य बना लिया। परंतु असमंजस की स्थिति थी कि जाएं तो किसकी शरण में जाएं। तब उन्हें ग्राम के एक श्रावक पारस जी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास जाने की प्रेरणा दी। उनकी इस प्रेरणा से तो मानो प्यासे को पानी ही मिल गया हो। तत्काल उन्होंने मुनि श्री सुबल सागर जी के पास अपनी भावना व्यक्त की। पूज्य मुनि श्री जी ने उन्हें शुभ तिथि निकाल कर भी दी और साथ ही मोक्ष पद पर बढ़ने के लिए मंगल आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद महावीर जी प्रधाने 5 फरवरी 1975 को पहुंच गए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में, जो कि उस वक्त मदनगंज किशनगढ़ में विराजमान थे। नमोस्तु आचार्य जी, हम दोनों भाई ग्राम सदलगा से आपके चरणों में आए हैं। हमें आपकी शरण में ही स्वयं को समर्पित करना है। कृपा कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर अपनी शरण में लेने की कृपा कीजिए आचार्य जी। नमोस्तु। जी आचार्य जी, हम दोनों को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर ज्ञान दान देने की कृपा कीजिए। अच्छा, केवल ज्ञानार्जन करके क्या करना है आप दोनों को? जी गुरुदेव, हम उसके बाद तुरंत दीक्षा लेना चाहते हैं। तब तो ठीक है, किंतु संघ में रहने के लिए सफेद वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, बाल कटवाने पड़ेंगे। कटवा लोगे बालों को? जी आचार्य जी, जैसी आपकी आज्ञा होगी हम वैसा ही करेंगे। इसमें बाल कटवाना तो क्या, हम तो केसलोंच भी कर लेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है, कल्याण हो तुम्हारा। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी। और इस प्रकार गुरुजी द्वारा सबसे प्रथम ब्रह्मचर्य व्रत लेकर संघ प्रवेश का सौभाग्य महावीर जी और भूपाल जी को प्राप्त हुआ। लेकिन ये तो केवल प्रारंभ था। इस माला में अभी तो और भी मोती पिरोए जाने थे, लेकिन वो मोती मिलेंगे कहाँ और किस प्रकार उनका वैराग्य जागृत होगा, ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ थोड़ा भूतकाल में चलना होगा, जहाँ गुरुजी के गृहस्थ अवस्था के परिजनों के मध्य ही उन मोतियों की नींव रखी जा रही थी। सदलगा से 18 किलोमीटर दूर निर्जन एवं प्रकृति के सुरम्य स्थल में अक्कीवाट नामक स्थान है। रिद्धिधारी दिगंबर श्रवण विद्यासागर जी की पावन स्मृति में निर्मित यह समाधि स्थल जन जन की श्रद्धा का केंद्र है। रिद्धिधारी विद्यासागर जी के चरणों में वंदना कर उनकी पावन स्मृतियों में खोए हुए श्री मलप्पा जी और श्रीमंती जी चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, क्या आपको याद है समाधिस्थ मुनि विद्यासागर जी की पावन स्मृति से प्रभावित होकर हमने अपने पुत्र का नाम विद्याधर रखा था। यद्यपि हम उसका नाम विद्यासागर रखना चाहते थे, किंतु वह तो वास्तव में विद्यासागर बन गया। प्रकृति के अज्ञात संकेतों को कौन समझ सकता है श्रीमंती? कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विद्याधर के समान चंचल बालक एक दिन विद्या श्रवण बन जाएगा। क्यों जी, बहुत लंबा समय बीत गया है ना अपने पुत्र के दर्शन किए बिना। मेरी तो हार्दिक भावना है, क्यों ना अपने परिवार के साथ अपने पुत्र के दर्शन करने चले। देवी,
हमें विद्यासागर को अब अपना पुत्र कहने का अधिकार समाप्त हो चुका है। बात को समझो, सभी रिश्तों की इति हो चुकी है। अब वह युग के सुप्रसिद्ध जैनाचार्यों में से एक है। होगा युग का सुप्रसिद्ध जैनाचार्य। काल अविभाज्य है, किंतु काल को विभाजित किए बिना ना तो इतिहास बनता है और ना घटनाएं लिखी जाती हैं। सुनिए, जन्म से लेकर दीक्षा पूर्व तक तो वह हमारा पुत्र था और रहेगा। इस बात को कौन झुठला सकता है? मैं तो अपने पुत्र के दर्शन करना चाहती हूँ। अरे, अभी पुत्र पुत्र की जो रट लगा रही हो ना, उनके सामने जाते ही ये भाव तिरोहित हो जाएगा और हे स्वामी नमोस्तु के अतिरिक्त तुम्हारे मुख से कुछ नहीं निकलेगा। परंतु मैं अभी नहीं जाऊंगा। एक काम करो, तुम अनंतनाथ को साथ लेकर चली जाओ। तो क्या आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी जब इच्छा होगी तब जाऊंगा। रुको दीदी, मैं बताती हूँ अभी आपको। हाँ हाँ, पकड़ना मुझे। हाँ पकड़। अरे क्या है? अक्का देखो ना, ये मुझसे झगड़ा कर रही है। नहीं अक्का, पहले दीदी ने झगड़ा शुरू किया। तूने मेरी चोटी क्यों खींची? आपने मुझे मोटी क्यों बोला? तो झूठ क्या बोला? मोटी को मोटी नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? देखो ना अन्ना जी, दीदी फिर से मुझे चिढ़ा रही है। अरे, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो बच्चों की तरह? अन्ना, मैं नहीं, ये झगड़ती है, झगड़ालू। आप झगड़ालू? अन्ना देखो ना, मैंने पूरे आंगन को साफ करके वहाँ कितनी सुंदर रंगोली बनाई थी, लेकिन दीदी ने जानबूझकर उस पर पैर रख दिया, पूरी रंगोली खराब कर दी। अन्ना, गलती मेरी नहीं है। ये दिन भर भजन गुनगुनाती रहती है और जो पैसे मैं गौशाला में दान देने के लिए जोड़ती हूँ ना, ये उन्हीं पैसों से रंगोली के रंग मोल ले आती है। आप ही बताओ, इसको डांटू नहीं तो और क्या करूँ? अरे, तुम दोनों झगड़ना बंद नहीं करोगी क्या? और आप चुप क्यों खड़े रहते हो? इन दोनों को डांटते क्यों नहीं हो? अब मैं क्या कहूँ? ठीक है, तुम दोनों बहुत झगड़ती हो ना, मैं तुम दोनों को अलग अलग विद्यालय में दाखिला करवा देती हूँ। ना ज्यादा साथ रहने का समय मिलेगा और ना झगड़ा करोगी। नहीं अक्का, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? वैसे भी तुम दोनों बहुत लड़ती हो ना। अक्का, झगड़ा किन बहनों में नहीं होता? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को स्नेह नहीं करते। हाँ अक्का, मैं भी दीदी के बिना नहीं रह सकती। दीदी अगर मुझसे झगड़ती है तो माँ की तरह वात्सल्य भी देती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं अब आपकी चोटी नहीं खींचूंगी। मुझे भी माफ करना बहना, मैं भी अब मोटी को मोटी नहीं कहूंगी। अन्ना देखो ना, दीदी ने मुझे फिर से मोटी बोला। बोलूंगी बोलूंगी और तेरी रंगोली पर भी पानी फेंक दूंगी। अन्ना, दीदी नहीं, ऐसा नहीं करना। कितना वात्सल्य है दोनों में, कितनी सयानी हो गई हैं हमारी दोनों बेटियां। अच्छा, ये बात समझ आ गई आपको? क्या मतलब? मतलब ये कि सयानी बेटियों को ज्यादा दिन घर में बैठा कर नहीं रखा जाता। दोनों विवाह योग्य हो गई हैं और फिर हमें भी तो अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूर्ण करना है ना। बात तो तुम्हारी सही है। सही उम्र में उचित समय पर अपनी बेटियों का विवाह कर देना हर माता पिता का कर्तव्य है। यही नीति संगत भी है और धर्म के पक्ष में भी। लेकिन पता नहीं वर्तमान के माता पिता को क्या होता जा रहा है। ढलती उम्र में भी अपनी बेटियों को घर में बैठाकर न जाने कौन सी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। जल्द ही आसपास किसी अच्छे गांव में उनके योग्य परिवार देखकर विवाह तय कर दूंगा। गांव में? गांव में क्यों? आप किसी बड़े शहर में भी तो रिश्ता देख सकते हैं। क्यों? गांव और शहर में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। देखिए ना, हमने तो अपना सारा जीवन गांव में व्यतीत कर दिया, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि जो सुख सुविधाएं हम ना भोग सके वो हमारी बेटियों को मिले? श्रीमती, पारिवारिक जीवन का सच्चा सुख केवल सुविधाओं में नहीं, बल्कि रिश्तों के बीच होने वाले अपनेपन में है। आज हर पिता अपनी बेटियों को बड़े शहरों में ब्याहना चाहता है,
धनाढ्य परिवारों में देना चाहता है, लेकिन क्या धन रूपी दैत्य मानसिक शांति दे सकता है? शायद नहीं। मैंने बड़े बड़े शहरों की बंद इमारतों के बीच रहने वाले धनाढ्य परिवारों में भी कई बेटियों को जिंदा दफन होते हुए देखा है श्रीमंती। इसलिए हर पिता को अपनी बेटियों का हाथ शहर और धन देखकर नहीं, बल्कि बेटों के विचार और मन देखकर देना चाहिए। हाँ, आप सही कहते हैं। आपको जहाँ सही लगे अपनी बेटियों के लिए संबंध देखिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैं अधिक समय तक अपनी बेटियों से दूर नहीं रह सकती। मैं तो समय समय पर अपनी बेटियों को अपने पास बुला लिया करूँगी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो निश्चित ही तुम अपनी बेटियों का घर बर्बाद कर दोगी श्रीमंती। ऐसा क्यों? आखिर मैं उनकी माँ हूँ, क्या इतना भी अधिकार नहीं है मेरा उन पे? श्रीमंती, शास्त्रों के अनुसार क्या मंदिर में दिए गए दान के बाद हम उस पर अपना अधिकार जता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर कन्यादान के बाद ये अधिकार बेटियों पर क्यों? याद रखो श्रीमंती, विवाह के बाद जिन बेटियों की जीवन की डोर मायके से बंधी रहती है, उनके घर अक्सर टूट जाया करते हैं। और उन टूटे हुए घरों के मलबे में केवल बेटियां ही नहीं, बल्कि कई परिवारों के बेटे भी दबकर भीतर से मर जाते हैं। पता नहीं आजकल बेटियों के माता पिता को ये बात क्यों समझ नहीं आती। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं समझ गई आपकी बात। क्या करूं? माँ हूं ना, इसलिए बेटियों के ममत्व में ऐसी बातें कर बैठी। कोई बात नहीं, पर याद रखो श्रीमंती, तुम विद्याधर की माँ हो। आने वाली पीढ़ियों की हजारों माँओं के लिए तुम उदाहरण बनोगी। हाँ हाँ, अरे विद्याधर से याद आया, वो दर्शन वाली बात तो रह ही गई। चलिए ना, अपने पुत्र के दर्शन करने चलें। कहा ना, मैं अभी नहीं जाऊंगा। तुम अनंतनाथ और अपनी दोनों बेटियों को लेकर चली जाओ। मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब मेरा मन होगा तब जाऊंगा। और 2 मार्च 1975 के दिन बालक अनंतनाथ जी, जो कि उस समय 19 वर्ष के थे, अपनी अक्का और दोनों बहनों को लेकर अजमेर पहुंचे। किंतु वहां से आचार्य श्री का विहार हो चुका था। सवाई माधोपुर के पास पछाल ग्राम में पूरे परिवार ने आचार्य श्री के दर्शन किए और प्रवचन के उपरांत गृहस्थ अवस्था की बहन स्वर्णा जी के मन में वैराग्य के भाव जागृत हो उठे। अरे, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चलना, चौकी की तैयारी करते हैं, माँ बुला रही है। ठीक है दीदी, तू चल, मैं आती हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही है? अरे, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं दीदी, कुछ पुरानी बातें याद करके मन भावुक हो गया था। पुरानी बातें? हाँ दीदी, आपको याद है विद्या दादा जब घर में थे, ऐसे रोज हमें तत्वार सूत्र पढ़ाते थे। हाँ, उन पलों को कौन भूल सकता है भला। और अगर कभी हम दोनों बिना पाठ सुनाए सो जाते थे ना, तो नींद से उठाकर हमसे पाठ सुनते थे। हाँ हाँ, सब कुछ याद है। देखो ना, आज हमारे वही विद्या दादा इस युग के श्रेष्ठतम मुनि कहे जाने लगे हैं। किसने सोचा था कि माता पिता का वो लाडला पीलू भविष्य में इतिहास का मार्गदर्शन करने वाला बन जाएगा। लेकिन ये सब बातें तू अभी क्यों याद कर रही है? अभी चौके का समय है, उसमें मदद कर। ये सब बातें घर जाके सोचती रहना सुकून से। दीदी, पर अपने विद्या दादा के बिना मुझे अब सुकून आता ही नहीं। तो क्या जीवन भर अपने विद्या दादा के पास ही रहेगी? सोच तो ऐसा ही रही हूँ। अरे बुद्धू, तू भूल रही है, तेरे विद्या दादा अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य हैं। वो ऐसे ही किसी को अपने पास नहीं रुकने देते। तो फिर मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लूंगी।
तब तो रुकने देंगे ना? ब्रह्मचर्य व्रत? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? हाँ दीदी, बहुत दिनों से मैं ये बात कहना चाह रही थी कि मैंने व्रत लेने का मन बना लिया है, पर कह नहीं पा रही थी। तेरा दिमाग तो सही है ना स्वर्णा? व्रत लेना कोई हंसी खेल नहीं है। जानती हूँ दीदी, हंसी खेल होता तो हमारे विद्या दादा कभी इस मार्ग पर आगे न बढ़ते। पागलों जैसी बातें मत कर। मैं संकल्प ले चुकी हूँ दीदी। कैसा संकल्प? और तू कब से इतनी बड़ी हो गई जो अपने लिए खुद निर्णय लेने लगी? और ये निर्णय लेने के पहले क्या तूने अन्ना और अक्का से पूछा? क्या उनके कुलबुलाते हुए हृदय को टटोलने की कोशिश की? क्या उनके दिल की बात कभी समझी कि वो हमारे भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? स्वर्णा, मैंने कई बार अन्ना अक्का को हमारे सुनहरे जीवन के बारे में सपने सजाते हुए देखा है। कई बार अन्ना की आंखों में हम दोनों की सुखी परिवार की उम्मीद देखी है। क्या तू उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर देना चाहती है? तो क्या दीदी मैं उन उम्मीदों को भूल जाऊं जो विद्या दादा ने हमसे लगाई थी? याद करो, बचपन से ही जब भी वो हमें जैन धर्म की बातें पढ़ाते थे तो केवल जीवन के कल्याण की बात करते थे, किसी बंधन में बंधने की नहीं, बल्कि रिश्तों से भी स्वतंत्र होने की बात करते थे। याद है आपको? एक बार रक्षाबंधन पर जब हम दोनों उन्हें राखी बांध रहे थे तो विद्या दादा ने क्या कहा था? एक धागा बांधकर तुम दोनों इस शरीर को रिश्तों में बांध लोगी, लेकिन मेरी आत्मा को कैसे बांधोगी? दीदी, क्या वो नहीं चाहते होंगे कि जिस तरह से उन्होंने सारे बंधन तोड़कर स्वाधीनता प्राप्त की है, उसी तरह उनकी ये दोनों बहनें भी उनका अनुसरण करें? स्वर्णा, ये मार्ग विद्या दादा के लिए सरल होगा, लेकिन हम दोनों स्त्री पर्याय में हैं। हमारे लिए ये मार्ग बहुत कठिन है। मैं कभी व्रत नहीं ले सकती। क्या संसार में फंसने से भी ज्यादा कठिन है दीदी? इसे फंसना नहीं, गृहस्थी बसाना कहते हैं। और मैं पहली लड़की नहीं हूँ जो ऐसा सोच रही हूँ। हर लड़की का सपना होता है कि उसका जीवन साथी हो, जो सुख दुख में उसके साथ रहे। ये जीवन बहुत बड़ा है स्वर्णा, जिसे एक स्त्री होते हुए अकेले नहीं बिताया जा सकता। जीवन में ऐसी बहुत सी कठिनाइयां होती हैं जहाँ एक लड़की को किसी पुरुष का सहारा लेना ही पड़ता है। और अगर मैंने ऐसा सोच लिया तो क्या अपराध किया? क्या कहा आपने? जीवन साथी? क्या वो जीवन साथी अनंत काल तक हमारा साथ निभा सकता है? और किस सहारे की बात कर रही हैं आप? जन्म से लेकर विवाह पूर्व तक माता पिता पर आश्रित रहना और विवाह हो जाने के बाद पति और ससुराल पक्ष पर आश्रित हो जाना, ये सब सहारे का नहीं, पराधीनता का प्रतीक है दीदी। क्या एक स्त्री का जीवन केवल पराधीनता के लिए बना है? क्या आप भी पराधीन रहना चाहती हैं? विद्या दादा ने कभी नहीं सोचा होगा कि धर्म पथ पर चलकर परम स्वाधीन होते हुए भी वो अपनी गृहस्थ अवस्था की एक बहन को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखेंगे। आपका अगर विवाह करने का भाव है तो ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं संकल्प कर चुकी हूँ दीदी। आहारचर्या के उपरांत मैं विद्या दादा से आजीवन व्रत के लिए निवेदन कर दूंगी। आप माता पिता का ध्यान रखना और हो सके तो अपनी इस छोटी बहन को क्षमा कर देना। अब ये कभी आपकी चोटी नहीं खींचेगी। रुक जा बहन, बचपन में जिस दीदी को छोड़कर विद्यालय तक नहीं जाती थी, मोक्ष मार्ग में क्या उसे साथ नहीं ले जाएगी? दीदी, इसका मतलब आप भी? हाँ, चल अपनी विद्या दादा से जीवन का नया पाठ सीखना प्रारंभ करते हैं। आचार्य श्री जी, अब तो हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। कैसा निवेदन? यही कि हम दोनों बहनों को भी
आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ग्रह त्याग कर कल्याण पथ का पथिक बनना है। क्या? ये तुम दोनों क्या कह रही हो? व्रत तो तुम दोनों पहले ही ले चुकी हो, अब क्या अपनी माँ को भी छोड़कर जाना चाहती हो? क्या अब भी तुम मोह के बंधन में फंसी हो माँ? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि सांसारिक रिश्ते मोक्ष पथ पर चलने से भी अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ माँ, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पुत्र की तरह तुम्हारी पुत्रियां भी अपने जीवन का कल्याण करें? अन्ना, आप अक्का को समझाइए ना। चुप रहो तुम दोनों। और आप क्यों चुप खड़े हो? आप इन दोनों को रोकते क्यों नहीं हो? जब मैं अपने पुत्र को नहीं रोक सका तो अपनी पुत्रियों को कैसे रोक सकता हूँ श्रीमती? मतलब आप नहीं रोकेंगे इन्हें? श्रीमती, हर माता पिता की यही इच्छा होती है ना कि उनकी पुत्रियों को योग्य वर मिले। मोक्ष रूपी वर को तुम्हारी पुत्रियों ने तो स्वयं चुना है। इन्हें रोको मत। अपने जीवन का कल्याण करने का अधिकार सभी को है। धन्यवाद अन्ना जी। अक्का, अन्ना, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। अब तो हमें गृह त्याग की आज्ञा दीजिए आचार्य भगवान। ठीक है, आशीर्वाद है। अब आप लोगों का क्या विचार है? घर के लिए कब प्रस्थान कर रहे हैं? जब दोनों पुत्रियों को गृह त्याग कर कल्याण का अधिकार है, तो क्या यह अधिकार मुझे नहीं है? क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो श्रीमती? अरे मैं तो... रोकिएगा मत। अभी आपने ही कहा था ना कि अपने जीवन का कल्याण करने का अधिकार सभी को है, तो मैं भी तो अपना यही अधिकार आपसे मांगती हूँ। आप मुझे ये अधिकार देंगे ना? देंगे ना आप मुझे ये अधिकार? जिसने मोक्ष पथ पर चलकर अपने कल्याण का मन बना लिया है, उसे उसके अधिकारों से वंचित करने वाला भला मैं कौन होता हूँ? जाओ जाओ, तुम भी अपने जीवन का कल्याण करो श्रीमती, जाओ। जीवन में यदि मैंने कोई गलतियां की हो तो उनके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अब विकल्प मत कीजिए। जाइए, घर लौट जाइए और अपने दोनों बेटों का ध्यान रखिएगा। कौन सा घर? किसका घर? कैसा घर? केवल चार दीवारी और छत का नाम घर नहीं होता श्रीमती। घर बनता है अपनों से, उसमें रहने वाले रिश्तों से। और जब वे रिश्ते ही घर में ना रहें तो घर केवल मकान बनकर रह जाता है। बहुत कच्ची होती है सांसारिक रिश्तों की डोर। ये बात मुझे आज समझ में आई है। अब मैं भी घर वापस नहीं जाना चाहता है। हे आचार्य भगवान, मुझे भी इन सब की तरह अपना कल्याण करने के लिए गृह त्याग की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए भगवान। ठीक है, यदि आप सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो इससे अच्छा मार्ग कुछ हो ही नहीं सकता। आप सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। आप लोग खतौली में विराजमान आचार्य श्री धर्मसागर जी के संघ में जाकर धर्म साधना कर सकती हैं। कजौड़ी मल जी आपको वहाँ ले जाएंगे और आप अतिशय क्षेत्र महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री श्रुत सागर जी के पास जाकर धर्म साधना कर सकते हैं। आपके साथ क्षुल्लक स्वरूपानंद जी भी जाएंगे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। अनंतनाथ एवं शांतिनाथ दोनों युवा हो चुके थे। पिताश्री, माँ, दोनों बहनें जीवन पर्यंत के लिए धर्म की शरण में चली गईं।
दोनों भाई संघ की चर्या देखते, प्रवचन सुनते, किंतु यह आकर्षण उन्हें अधिक लंबे समय तक बांध न सका और उन दोनों का मन गृहस्थ जीवन की तरफ लौटने लगा। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, अब हम दोनों भाई घर जाना चाहते हैं। घर जाकर क्या करोगे? घर बहुत दिनों से सूना पड़ा है भगवान, और खेती बाड़ी भी तो देखना है। क्या तुम्हारे घर जाने से सूनापन भर जाएगा? शायद। और तुम्हारे भीतर जो सूनापन आ जाएगा उसका क्या? तुम दोनों अपनी अंतरात्मा से तो पूछो, क्या सच में जाना चाहते हो? क्या आत्मा के इस सूनेपन के साथ घर में रह सकोगे? लेकिन गुरुदेव, हमारे घर का क्या होगा? हमारे खेतों का क्या होगा? पिताजी द्वारा जो गृहस्थी बसाई गई है उसका क्या होगा? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है गुरुदेव, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। देख लो, जिस गृहस्थी की तुम बात कर रहे हो उस गृहस्थी को बनाने वाले तुम्हारे पिता क्या उस गृहस्थी को संभालने के लिए घर में हैं? जिस खेती बाड़ी पर मेरा तेरा करके कितने लोग चले गए, फिर भी खेत एवं घर वहीं का वहीं है। मैं भी तेरा मेरा करके चला आया, आज वह सब छोड़कर मेरा जीवन आनंदमय बन गया है। मानव जीवन को सार्थक करना है। मानव जीवन दुर्लभ रत्न के समान है। तुम भी हमारे जैसे बन सकते हो। लेकिन गुरुदेव, ये सब कैसे होगा? क्योंकि घर में आपने जो कुछ भी हमें धर्म में पढ़ाया वो तो हमें पूरा याद है। तो फिर अब हम दोनों भाइयों को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए गुरुदेव? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो, धर्म का स्वरूप सिर्फ उतना ही नहीं है जितना घर में तुमने रहकर सीखा और पढ़ा है। धर्म बहुत विस्तृत है। उसे समझने के लिए बहुत आगे तक बढ़ना होगा। घर गृहस्थी को छोड़ना होगा। इन संसारी प्रपंचों से दूर हटना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लो। ठीक है आचार्य श्री जी, सच कहें तो हमारे भाव भी घर जाने के बिल्कुल ना थे। पता नहीं क्यों गुरुदेव, हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान नहीं पा रहे थे। गुरुदेव, अब हम दोनों भाई भी आपके समक्ष आजीवन गृह त्याग व्रत लेना चाहते हैं। कृपया हमें व्रत देने की कृपा कीजिए। कल्याण हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और इस तरह गुरुकुल रूपी माला में 2 और मोती पिरो दिए गए। ब्रह्मचारी भूपाल जी, ब्रह्मचारी महावीर जी, ब्रह्मचारी अनंतनाथ जी और ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी ने गुरु जी के समक्ष रहकर शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया। और वह शुभ दिन आ गया जब आचार्य श्री जी ने सिद्ध भूमि सोनागिर जी के दर्शन कर मूल नायक श्री 1008 चंद्र प्रभु जी के चरणों में अपने गुरुकुल की दीक्षा देने की शुरुआत का निर्णय कर लिया था। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा दिन गुरुवार, वीर निर्वाण संवत 2502, विक्रम संवत 2032, 18 दिसंबर 1975 का वह शुभ दिन, प्रातः काल का सूर्य गुरुकुल की शुरुआत का वह सुअवसर लेकर आया जिसकी प्रतीक्षा इस पूरी सदी को थी। आचार्य महाराज के कर कमलों से उनके चारों शिष्यों को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की गई और इस तरह आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज ने अपने महान गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संघ को गुरुकुल बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में पहला चरण पूर्ण कर दिया है। तो इस तरह शुभारंभ हुआ गुरुकुल पद्धति का। आइए अब आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड की नगरी तालभेंट, जो कि अतिशय क्षेत्र पवाजी से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
नगर के मध्य में एक भव्य जिनालय है, जहां पर 2 दिन पूर्व ही कर्नाटक के एक युवा नवदीक्षित आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज का आगमन हुआ है। उनके आगमन से पूरा ग्राम धर्ममय हो चुका है। सभी श्रावकों में भक्ति और उत्साह चरम पर है। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की। मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पलटो नगरी की काया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से पूरा गांव भक्ति के रंग में सराबोर है। इन सभी के बीच एक सामान्य ग्रस्त परिवार भी था, जिसमें माता, पिता और उनके साथ उनका 8 वर्षीय पुत्र रहता था। पिता किराने का व्यापारी और माता आदर्श गृहिणी थी। मां के मन में एक दिन भाव हुआ कि क्यों ना पूज्य गुरुवर को चौका लगाकर आहार दान देने का महासौभाग्य प्राप्त किया जाए। परंतु क्या करें, पति व्यापारी है और पुत्र छोटा है। असमंजस की स्थिति यह है कि पति को मनाया कैसे जाए। अरे सुनो, हम निकल रहे दुकान के लाने। एक काय तनक हमारी सुनियो, का बात है आजकल तो बड़े नौने लग रहे। चमचमाते कपड़ा, करीने से काड़े भय बाल, हीरो लग रहा है एकदम हीरो। बताओ तो का बात है। इतिया तनक गिन के बताओ कितनी नौनी है जी। काय ऐसी काय पूछ रहे? नहीं देख रहे, पहले तो सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब हो, तो अब आंख भी खराब हो गई तुम्हारी। कि 2 साल पुराना कुर्ता तुम्हें चमचमा तो लग रहा हो, ये नारियल के तेल से चुपड़े हुए बाल तुम्हें हीरो जैसे लग रहे का। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। तो अब क्या करें गुइया, तुम तो लाख फटे चित्रे कपड़ा पहन लो तो भी हमें हीरा से लगत। कोई कह ही नहीं सके कि 36 साल के हो गए और चेहरा पे इतनी चमक। हाय दैया, तारीफ कर रही कि हमें हमारी उम्र याद दिला रही। हम बढ़ा गए, साफ साफ को कैन का चाह रही तुम। आप हमारी बात मजाक में काहे ले रहे? बूढ़े लगे आपके दुश्मन। सुनो तो, हम जा कह रहे कि
आप एक गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना, आज हम बेई बना रहे थे। गुलाब जामुन बना रही कि हमें मूरख बना रही है? सही सही बताओ, चल कर तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी कहाँ पक रही? हमें तो दाल में कचू कालो नजर आ रहा है। अरे गजब कर रहे हैं आप भी। आप ही तो हमारे हाथ को सभी खाना पसंद है तो ना, बताओ हम सबसे अच्छा क्या बना ले? तुम सबसे अच्छा मुँह बना ले। अच्छा अब हम आओ प्यार से कछू भी बोलबो तुम्हें मुँह बनावो दिखन लगो। अच्छो से लदे रहे तुम हमारी इतने सालन की सेवा और प्यार को। जाओ, उम्मीद नहीं लगाई थी हमने तुमसे। जाओ, हम तुमसे बात नहीं कर रहे। अरे तुम तो बुरा मान गई, हम तो मजाक कर रहे थे। तुम तो इत्तो नोनो भोजन बनात, इत्तो नोनो भोजन बनात कि ऐसो भोजन स्वर्ग के देवताओं के भाग में भी नहीं हो सकत। ठीक है, अब बुरी न मानो। जा बताओ, जो सूरज पश्चिम से काहे नहीं कर रहा हो, इतनी मक्खनबाजी काहे कर रही? आप ये तो पता ही है, नगर में आचार्य भगवान विराजमान है। हाँ तो कितनी अद्भुत चर्या है इनकी, कितनी गजब की तपस्या कर रहे वे भैया। हाँ तो के वो क्या चाह रही? तो हम जे सोच रहे थे कि हमें भी अपने घर में महाराज को चौका लगा के आहार दान को सौभाग्य मिल जाता तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। काहे हम लगा लें का चौका? हे भगवान, तुम भी ना गजब ही करत। ये त्योहार के सीजन को टेम है, ये में रोटी खावे तक की तो फुर्सत नहीं मिल रही और तुम ये कह रही कि चौका लगा लो। 2-4 दिन बाद लगा लेंगे चौका। अरे आपको जो सीजन तो जीवन भर चलत रहे, लेकिन आचार्य महाराज थोड़े जीवन भर रुक रहे थे। पता नहीं फिर कब किस्मत चेतेगी। सुनो, आप हमारा जरा सो सहयोग कर दियो, बाकी सारो काम तो हम निपटा लेंगे। देखो, हम मान रहे तुम्हारी बात सही है, पर चौका लगावे के लाने 100 काम करने पड़त, 1000 तैयारी निपटाने पड़त। हम घर में 2 प्राणी, अब चौका लगाए हैं कि दुकान जाए हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? जब हम 2 प्राणी मिलके इतनी बड़ी गृहस्थी बना सकत तो कद चौका नहीं लगा सकत। और फिर हमें तो पता है आप तो वैसे ही इतने मेहनती हो, आप सब कर लोगे। हाँ समझ रहे, हम सब समझ रहे। ये प्यारे पति मेहनती पति कह के पहले तो हमें चना के झाड़ पे चढ़ा दे और फिर धीरे से नीचे से सीढ़ी खींच ले। हम सब समझ रहे। साफ साफ सुन लो, अपन सिर्फ चौका के बाहर के काम करें, हम झाड़ू न लगाएं, बर्तन न मांजें। हम बाद में ना कहियो कि बर्तन साफ कर दो और जो झाड़ू लगा दो। समझ रही? ठीक है, आप तो बस बाहर के काम संभाल ली हो, अंदर तो हम देख लेंगे। हाँ सो तुम करो रसोई की तैयारी, हम बाजार से जाके सामान ले आते, फिर लगा लिया अपन 2 चौका। चौका तो लगा लिया और अपने पतिदेव को भी मना लिया, लेकिन अब देखते हैं क्या गुरुजी के आहार इनके चौके में हो पाएंगे, क्योंकि आचार्य भगवान के आहार के लिए तो लाइन लगी रहती है। इतने भक्तों की भीड़ में क्या इन भव्य आत्माओं का पुण्य रंग लेके आएगा? आइए देखते हैं अगले दृश्य में। देख रहे भगवान, हमने पहले ही कही थी हमसे ये चौका चूल्हे वाले काम न कराइयो। अब दे रहा जो हमारे हाथ में झाड़ू, लगाओ झाड़ू, लगाओ झाड़ू, करो सफाई। ये भगवान केस होकर जी औरतें क्या होगा? अकेले में क्या बड़बड़ा रहे? अरे हम कहाँ बड़बड़ा रहे, हम तो भगवान को धन्यवाद आ दिए रहे। ऐसी शानदार जानदार वजनदार बीवी जो मिली है हमें, हम तो कह रहे धन्यवाद भगवान। का कही वजनदार? मतलब आप हमें मोटी कह रहे? अरे हमारी का हिम्मत जो तुम्हें मोटी कह दे। वजनदार को मतलब जे की बात में वजन होए। हाँ रहने दो, तुम्हें जब फालतू बातें सुनने को टाइम नहीं है, बहुत काम है। सुनो, जाके मंदिर वाले कुआं से एक घड़ा पानी तो भर लाओ। सुनो, जा इंटरनेशनल हालत में हमें कुआं पे भेज के काहे हमारी बची खुची इज्जत को जलूस निकलवा दी। सुबह से झाड़ू लगा के हमारी शकल झाड़ू जैसी हो गई। अब कछू तो रहम खाओ हम पे। तो कद चौका को काम छोड़ के हम जाए पानी लेवे? अरे माँ, मैं भी तो हूँ यहाँ पर, आप मुझे भी तो कोई काम बताइए ना। मुझे भी चौका के लिए काम करना है।
कोई नहीं जाएगा कुएं से पानी भरने, मैं जाऊंगा। तू कैसे जाएगा? तुझे पानी छानना आता भी है? अरे माँ, आप भी ना। आपको पता है मैं पूरे 8 वर्ष का हो गया हूँ और पाठशाला में कल ही हमारी दीदी ने अच्छे से सिखाया है कि पानी कैसे छानते हैं। वाह वाह वाह, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले। तू नहीं समझी अपने पापा की पीड़ा। बहुत खूब। अब सुनो, पानी तो हम मोड़ ही ले भेजे। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना और ठीक से जीवानी करके पानी लाना, ठीक है? ठीक है माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खूब अच्छे से पानी भर के लाऊंगा। मंदिर परिसर में बने कुएं पर वो बालक अपने साथ 2 घड़े, एक परात और पानी छानने का एक छन्ना लिए आता है। बहुत सावधानी पूर्वक परात में एक घड़े को रख देता है और अच्छी तरह से उस पर छन्ना लगा देता है। पानी को खींचकर धीरे धीरे एक मटके से दूसरे मटके में डाल देता है और डालते समय जो पानी परात में गिर गया उसे घड़ा भरने के उपरांत पुनः मटके में व्यवस्थित कर देता है और फिर भली प्रकार से जीवानी डालकर उसे कुएं में व्यवस्थित वापस पहुंचा देता है। इस पूरी प्रक्रिया को मंदिर परिसर में बने अपने कक्ष से बैठकर आचार्य भगवान भी देख रहे थे और मन ही मन प्रसन्न होकर विचार कर रहे थे। धन्य है बुंदेलखंड की यह माटी जो ऐसे संस्कारवान बालक बनाती है। ऐसी छोटी अवस्था में इतना विवेकपूर्ण आचरण, निश्चय ही यहाँ धर्म और संस्कारों का भविष्य आने वाले युगों युगों तक सुरक्षित रहेगा। ऐसी पावन धरा अनंत चर्या रत्नों से भरी हुई लगती है। लगता है यहाँ अपनी दुकान अच्छी चलेगी। यह स्थान, यह भूमि रुकने के लिए उत्तम समझ आती है। शायद इसीलिए आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज ने मुझसे बार बार कहा था, विद्यासागर बुंदेलखंड जरूर जाना। बेटे, क्या नाम है आपका? नमोस्तु आचार्य श्री, मेरा नाम ईशान है। ये आप क्या कर रहे थे? वो मेरी माँ ने घर पे चौका लगाया है ना आचार्य श्री, तो मैं चौके के लिए जल लेने आया था। तो फिर आपने जल छानने के लिए घड़े के नीचे ये बर्तन क्यों लगाया था? आचार्य श्री, वो हमारी पाठशाला वाली दीदी ने सिखाया था कि बिना छने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। हमें बिना छने जल की एक बूंद भी उपयोग नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने वो घड़े के नीचे वो परात रख दी ताकि जल छानने पर गिरे हुए जल को छानकर पुनः उपयोग किया जा सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़े गहरे संस्कार हैं तुम्हारे। तुम्हारा कल्याण हो। अपने इन संस्कारों को जीवन पर्यंत याद रखना। रखोगे ना? कह तो दो हाओ। तो यही कारण था कि गुरुजी को बुंदेलखंड भा गया और कर्नाटक के सदलगा ग्राम से उदित हुआ भोर का तारा बुंदेली का सूर्य बनकर आज पूरे भारत को प्रकाशित कर रहा है। आइए अब आपको जोड़ते हैं एक और संस्मरण से। बात उस समय की है जब गुरुजी कटनी में विराजमान थे। दिनांक 18 अप्रैल 1976, जब आचार्य श्री जी मलेरिया के तीव्र ज्वर से पीड़ित हो गए। ज्वर भी ऐसा आया कि विकरालता देखकर सभी भयभीत हो गए। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री प्रतिदिन प्रतिक्षण सेवा में उपस्थित रहते। आचार्य श्री जी स्वयं उपचार कराने की बात ना तो स्वयं बोलते थे और यदि कोई भी उपचार कराने की बात भी कहे तो उसे अस्वीकार कर देते थे। बहुत निवेदन करने पर
क्षुल्लक महाराज को पानी की पट्टी रखने की अनुमति मिली थी, परंतु सभी उपचारों के बाद भी बुखार कम होने के आसार नजर ही नहीं आ रहे थे। बुखार 105 डिग्री, 106 डिग्री, 107 डिग्री तक पहुंच जाता था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। आ गए आप? कैसी तबीयत है आचार्य श्री जी की? क्या बताऊं, हालत बिगड़ती ही जा रही है। दिन प्रतिदिन आचार्य श्री जी की शारीरिक स्थिति गिरती जा रही है। कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। आचार्य श्री जी किसी वैद्य को भी अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। वह अपने शरीर के प्रति इतने कठोर हो गए हैं कि कुछ पूछो मत। मुझे तो सोचते हुए भी डर लगता है कि कहीं इस युग के कुंद कुंद विलुप्त न हो जाए। अरे नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलिए। भगवान आचार्य श्री जी को हमारी भी उम्र लग जाए, आप देखना सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव जल्दी ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान तुम्हारी बात को सच करे शारदा। मैं तो स्वयं ही ईश्वर से यही भावना प्रतिपल भाता हूँ कि भगवान अब आप ही का भरोसा है। ये बिगड़ी अब आपके बना ही बनेगी, परंतु पता नहीं होनी को क्या मंजूर है। भविष्य की मुट्ठी में क्या छुपा हुआ है, कौन जानता है भला। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। हाँ भैया, यही हूं। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सब कुशल तो है ना? जरा सांस ले लो, फिर आराम से बताओ क्या हुआ। पता नहीं पंडित जी, आचार्य महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र पंडित जी को बुलाकर लाओ। शीघ्र बुलाकर लाओ? पर मैं तो अभी गुरुदेव के पास से ही आया हूं। कुछ देर पहले तक तो सब कुछ कुशल था। अचानक से कहीं कुछ अनर्थ ना हो गया हो। हे ईश्वर, हमारे गुरुजी पर कृपा करना। चलो शीघ्र चलो, समय बहुत कम है। चलो शीघ्र चलो। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आग हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा।
जय जयकारा स्वामी देव